हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के द बॉल पोएम की शॉर्ट समरी। गाइस, इस पोएम में एक छोटा बच्चा है जिसकी बॉल खो जाने की वजह से वो काफी सैड है, दुखी है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ राइटर दूर खड़े होकर उस बच्चे को नोटिस कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि कैसे वो बच्चा रिएक्ट करता है अपनी बॉल खो जाने पर। एक्चुअली राइटर ने उस बॉल को जाते हुए और वो कहाँ पर गई है, कहाँ पड़ी हुई है, देखा है। वो उस बॉल से कहते हैं कि मतलब ये बच्चा इतना ज्यादा दुखी है, बट वो बॉल तो खुशी खुशी पानी में जा गिरी। खुशी खुशी से मतलब उनका ये था कि वो ह्यूमन से रिलेट कर देते हैं इसको। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है रिश्तों में अगर एक इंसान हमसे दूर जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो भी दुखी है, हो सकता है वो खुश हो। इसीलिए वो कहते हैं कि वो बॉल खुशी खुशी पानी में जा गिरी। अब वो कहते हैं कि अगर मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, अगर मैं इसे समझाने जाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, या फिर मैं इसे नई बॉल भी लाकर दूंगा तो ये उस बॉल से उतना खुश नहीं होगा जितना इसकी पहले वाली बॉल से था। क्योंकि होता है छोटे बच्चों के साथ कि वो अपनी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें वही चाहिए होता है जो उनके पास है। वो छोटा बच्चा बॉल खो जाने पर बहुत ज्यादा दुखी था और बॉल के साथ बिताए हुए अपने सारे पलों को, उन सारी मेमोरीज को याद करके और ज्यादा सैड हो जाता है। जो राइटर हैं वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है इस बच्चे को सिखाने का कि इस भौतिक दुनिया में, दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं सांसारिक दुनिया में, जरूरी नहीं है कि वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहें। वो हमारे पास आएंगी, दूर जाएंगी, और उन चीजों के आने और जाने से हमें दुखी नहीं होना है। लाइफ में सुख और दुख दोनों का आना जरूरी होता है। रिलेशनशिप को हम पैसों से नहीं खरीद सकते, रिलेशनशिप का आना जाना लगा रहेगा। दुनिया में हर चीज हम पैसों से नहीं खरीद सकते, और जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम सुखी ही हों, मतलब हर टाइम हैप्पी हों। तो कभी हम सैड होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं। इन सारी चीजों को हमें सीखना होगा। पोएट कहते हैं कि जब कुछ चीजें हमारी लाइफ से चली जाती हैं तो हम उनको कभी भी वापस नहीं ला सकते, और ना ही कोई और हमारे लिए वापस ला सकता है। जैसे पोएट अपना बचपन वापस नहीं ला सकते, या फिर हमारी भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, कोई चीज खो जाती है तो उसको हम वापस नहीं पा सकते, न पैसे के दम पर, न ताकत के दम पर। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर चीज को छोड़ने की आदत हमें रखनी चाहिए। पोएट कहते हैं कि लड़का सीख रहा था, और वो ये भी सीख रहा था कि भौतिकवादी दुनिया में कैसे खोई हुई चीजों के दुख से उभरकर कैसे खड़ा होना है, ये भी वो सीख रहा है। इन सारी चीजों को जानने के बाद भी वो लड़का दुखी था। वो कहते हैं कि इस लड़के को इस दुनिया की सच्चाई को समझना होगा और स्वीकार करना होगा। पोएट कहते हैं, या राइटर कहते हैं कि जीवन में आए अजीब दुखों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, वरना ये दुख हमें डुबो देंगे या खत्म कर देंगे। हमें ताकत के साथ इनसे हमेशा लड़ते रहना होगा, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें खुद के लिए जीना आना चाहिए, और हमें हमेशा खुद के लिए जीना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो वो हमें दुख पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं और दूर जाते हैं, जिससे हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि खुद के लिए जीना सीखो, और दुनिया में जितने भी सुख और दुख आते हैं उन्हें मजबूती से सहना और उनसे लड़ना सीखो। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक कर लेना, जिसके प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपको पूरी पोएम समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।